हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आपका अपना भाई एक बार और है क्यों नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वृत्त को, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्किल। इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा एक चौथा वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी कर रखा है। तो जिन भाई लोगों ने वीडियो देख रखा होगा उनको तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। जो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, हमारा पॉलिटेक्निक क्रैश कोर्स है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो बेसिक चीजें होती हैं उसको अच्छे से पढ़ते हैं और सीखते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी कवर हम कर चुके हैं। तो वो चैप्टर आपने नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखी है आपने, तो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर देखिए हमने शायद 10 चैप्टर ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। तो वो वीडियो जाकर जरूर देखिए। देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार प्रश्न है। ध्यान से देखिए मेरे भाई लोग। क्या रहा है कि एक वृत्त की दो जीवाएं कोई वृत्त है। तो सबसे पहला हम जो काम करेंगे, एक वृत्त बनाते हैं। नॉर्मल सा बात है, एक वृत्त बनाएंगे भैया। कह रहा है एक वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। एक कोई वृत्त है, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। उसमें आगे कंडीशन क्या रहा है कि उनमें से एक जीवा के खंड 6 और 5 है। एक जीवा के खंड 6 और 5, क्योंकि एक दूसरे को काट रही है। तो एक जीवा के जो खंड बन रहा है वो क्या बन रहा है आपका 6 और 5, जबकि दूसरी जीवा का खंड 10 और 3 है। तो वृत्त का व्यास क्या होगा, यही में बताना है। वृत्त का व्यास बताना। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर अगर हम आए तो मान लीजिए यह आपकी एक जीवा है। इसका हम लोग नाम देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, इसका ए, इसको भैया बी। दूसरा इसमें एक और जीवा है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ आएंगे। अच्छे से फिगर को बनाते हैं यहाँ पर। कुछ ऐसे बनेगा आपका। अब देखिए इसमें कह रहा है कि पहली जीवा है, इसका हम भी नाम हम लोग दे रहे हैं सी और डी। जो पहली जीवा है उसका खंड जो है 6 और 5 है। तो मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है आपका 5 है। ये हमने मान लिया। और इसमें दूसरी कह रही है, जबकि दूसरी जीवा का खंड 10 और 3 है। 10 और 3 है मेरे फ्रेंड। तो 10 यहाँ पर हो जाएगा इसकी वैल्यू, और देखिए इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 3। अब कह रहा है कि वृत्त का व्यास बताइए। तो वृत्त का हमें व्यास बताना। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने वृत्त का केंद्र यहाँ पर बनाया। देखिए कहीं से भी आप, वृत्त का व्यास क्या होता है, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। आपको पता होगा। लेकिन आप लोग फिगर में क्या कीजिएगा, इस केंद्र को ऐसे यहाँ से जब एक और रेखा के साथ, एक जीवा के साथ जब मिला रहे तो एक केंद्र पर आना चाहिए। ऐसा कुछ सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं। इतना ध्यान रखिए। आपको पता ही होगा सारी चीजें हमने जो बताई है ऑलरेडी, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ चुके हैं। तो हम लोग समझ में आप लोग को बहुत सारी चीजें आ रही होंगी। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने एज्यूम किया है, फिगर के अनुसार जाओगे तो यहाँ पर नहीं केंद्र यहाँ पर होगा। हमने एज्यूम कर लिया, जो हम एडी एक जीवा खींच रहे हैं वो वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से एक ऐसे रेखा खींच दे रहे हैं और यहाँ से एक ऐसे रेखा खींच दे रहे हैं। इस पूरे की लंबाई 10 है और इतनी लंबाई 3 है। इसकी लंबाई 6 है, इसकी लंबाई 5 है। तो मेरे भाई लोग एक चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि आपने पढ़ा होगा, जब भी किसी वृत्त में किसी जीवा पर उसके केंद्र से लंब डालते हैं तो वो जीवा को बराबर 2 भागों में बांटता है। ये आपने पढ़ रखे हैं कि किसी वृत्त में, किसी कोई वृत्त है उसमें जीवा है और जीवा पर हम लोग जब केंद्र से लंब डाल रहे हैं तो बराबर 2 भागों में जीवा को बांटता है। इसमें कहीं पर भी आप जीवा बना लीजिए, यहाँ से जब केंद्र से उस जीवा पर लंब डालेंगे तो बराबर 2 भागों में बांटता है। मैंने पहली वीडियो में बताई है। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन भी हमने किया है। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, जब यहाँ से हम लोग लंब डाल रहे हैं तो इस जीवा को बराबर 2 भागों में बांट रहा है, और यहाँ से जब यहाँ पर लंब डाल रहे हैं तो इस जीवा को बराबर 2 भागों में बांट रहा है। पहला कंडीशन ये होता है। यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं ओ। अब देखिए यहाँ पर सोल्व करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से हो जाने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ से जब लंब डाल रहे हैं इस जीवा पर तो यह 90 अंश हो जा रहा है। अब इसका प्रॉफिट क्या होगा, देखिए इसका डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा और इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। जिसकी वजह से क्या होगा, इसका मान और इसका मान निकाले तो हम पाइथागोरस के थ्योरम लगाकर इस त्रिज्या की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब त्रिज्या की वैल्यू निकल जाएगी तो त्रिज्या का दोगुना होगा आपका व्यास। सिंपल सी चीज है। क्योंकि उसके केंद्र से जब जीवा हो जा रही है तो
आर ए अभी होगा, आर ए अभी यानी कि त्रिज्या का दुगुना। और वही हमसे पूछ रहा है, सिर्फ नॉर्मल सी बात है भाई। तो वही सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, यहाँ से ये लंब डाला तो आधे भाग में एक जीवा को बांट रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए यल और यहाँ पर दे दीजिए यम। जरूरी है यल और यम लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, डीएल की वैल्यू निकालते हैं। तो डीएल बराबर, डीएल की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा, डी सी के हाफ वो में होगा, हाफ डी सी की होगा, हाफ डी सी की होगा डीएल की वैल्यू हाफ। और देखिए डीएल की वैल्यू जो है हाफ डी सी के बराबर है। तो देखिए गुणे 13 होगा, क्योंकि भाई 10 और 3 जोड़ जाएंगे ना पूरे जीवा के हम लोग देखेंगे तो 13/2 आ जाएगा आपका डीएल की वैल्यू। 13/2 आ जाएगा डीएल की वैल्यू। एक चीज और ध्यान दीजिए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो डीएल की वैल्यू आ गई आपका 13/2। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसकी जो वैल्यू 13/2 आ रही है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीएम बराबर, इसकी वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना है, जो डीएम बराबर 10 दिया है, डीएम की वैल्यू क्या है, डीएम की वैल्यू क्या है आपका 10 है। इसमें से इस वैल्यू को घटा दे तो यह वैल्यू आपकी, यह वाली वैल्यू आ जाएगी, नॉर्मल सी बात है। इस पूरे में से इस छोटी सी वैल्यू को घटा दें तो यह वैल्यू आपकी आ जाएगी, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एलएम बराबर डीएम माइनस डीएल। तो डीएम की वैल्यू क्या है 10 है, माइनस डीएल की वैल्यू क्या है 13/2। सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/2 आएगा आपका। मैंने डायरेक्टली किया है 7/2 आ जाएगा। तो डी एल की वैल्यू निकल गई, यल और यम की वैल्यू निकल गई, नहीं है इसकी वैल्यू आ गई 7/2। अब इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो इसकी वैल्यू तो नॉर्मल सी बात है कि आपका आधा होगा, आधा होगा ना मेरे भाई। यहाँ पर यल यम, यहाँ पर यन नाम दे दीजिए एक और। अब देखिए होगा क्या, इसका आधा होगा। तो ओ एन बराबर हम कह सकते हैं, ओ एन बराबर हाफ ए बी के, हाफ ए बी के। तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू 6 और 5, 1/2 गुणे 11, 11/2। ओ एन की वैल्यू, ओ एन की वैल्यू नहीं मेरे भाई, ओ एन नहीं, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ओ एन नहीं ए एन की वैल्यू। अब देखिए एन की वैल्यू निकल गई, एल एम की वैल्यू निकल गई। तो हमें पाइथागोरस का प्रमेय का थ्योरम जो पता है उसी का उपयोग कर देंगे। यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मिटाने के बाद देखिए क्या है, पाइथागोरस का थ्योरम का उपयोग करेंगे तो होता क्या है, कड़ का स्क्वायर यानी कि ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर ओ एन का स्क्वायर, ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ओ एन जो है यह मान इस मान के बराबर होगा। तो इस की वैल्यू हम निकाली 7/2, तो 7/2 रख दीजिए ना मेरे भाई, 7/2 का स्क्वायर प्लस ए एन की वैल्यू क्या निकली 11/2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, जब सोल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या होगा आपका 49/4 प्लस 121/4। इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई लोग, ध्यान दीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहाँ पर होगा क्या, 1 और 9 10, हाथ में 1 2 और 4 6 7, और यहाँ पर 1 है तो 1/4 ओ ए का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर जब हटाएंगे तो होगा क्या कि आपका ओ ए जो बराबर हो जाएगा कड़ी में 170, अब बट्टे नीचे भी कड़ी में 4 आ जाएगा। तो कड़ी में 4 है तो इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं ना, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए ये तो हो गई ओ ए की वैल्यू यानी कि इस त्रिज्या की वैल्यू, इसके दोगुने होती है आपकी व्यास की वैल्यू, क्योंकि 2 त्रिज्याओं को मिलाकर ही तो व्यास बनता है हमारा सबसे बड़ी, इतना आप लोग को पता ही होगा। तो हम वही काम करेंगे, जब इसका दुगुना करेंगे यानी कि 2 से गुणा कर देंगे तो पूरी वैल्यू निकालने के लिए मैंने यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ कि आपका क्या हो जाएगा, एडी बराबर हो जाएगा ओ ए टू ओ ए के। तो 2 गुणे 100 कड़ी में 70 है, इसको रखेंगे 170/2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा यानी कि कड़ी में 170 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही। तो आई होप आप लोग को समझ में आया। वो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था क्योंकि बड़ा था, थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा बोरिंग भी आप लोग को पहले ही क्वेश्चन में लग रहा, लेकिन हर चीज मजेदार नहीं होती है। आपको पता ही होगा, मूवी देखने में मजा आएगा लेकिन पढ़ने में सबको मजा नहीं आता है भैया। 5% लोगों को मजा आता है पढ़ने में, बाकी किसी को नहीं आता। लेकिन पढ़ाई करके कामयाबी जो है ना मेरे भाई लोग को 90% लोग पाते हैं। 90% टाइम लगेगा, जो चीजें आप बड़े सपने देख रहे हो उसको पूरा करने में आपको टाइम लगेगा,
क्योंकि जब तक आप उसके काबिल नहीं बन जाओगे तब तक ईश्वर आपको वह चीज़ें नहीं देता है। आप भले सोच रहे हो कि मैं एक अच्छी जॉब करूं या फिर कुछ भी जो आपका सपना है, उसमें टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि आप उसके काबिल जब बन जाओगे ना तब ईश्वर देता है। तो इतना ध्यान रखिए। यह आपको समझ में आया होगा। आई होप कहीं पर भी डाउट्स है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मैं हट जाता हूँ, इसको आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, नोट जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए नोट करने से क्या होता है ना, आपका रिवाइज हो जाएगा। यहीं पर वीडियो रोकेंगे, नोट करेंगे थोड़ा सा, तो और चीजें कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर होगा। या कहीं पर भी आपको डाउट्स इसमें रह जाएंगे तो आप सोचो कैसे हो गया ये, उसकी वजह से क्या होगा, वीडियो को थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करोगे, थोड़ा सा देखो और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैं हट जाता हूँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ तो भाई लोग, जो हमारा अगला प्रश्न है वो भी 2020 में आ चुका, जबरदस्त और मस्त प्रश्न है। क्या है? कह रहा है दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, हमने यहाँ पर बनाया, और कोड BOP यानी कि इस कोड की वैल्यू 130 यहाँ पर मैंने दिखाया भी है। तो यक्स का अंश का मान क्या होगा ये बताना है, यक्स की डिग्री की वैल्यू क्या होगी यही हमें बताना है। यहाँ पर देखिए 90 इसकी भी वैल्यू दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर सोल्व करने का एक ही तरीका है, बहुत ही आसान और मजेदार तरीका यह है कि देखिए हम क्या कर सकते हैं। क्या इसको आप लोग बताइए लगा कि हम क्या कर सकते हैं। क्या कि कोण BOP प्लस कोण BOQ बराबर 180 डिग्री। देखिए हमने कहा BOP यह कोण, BOQ यह कोण, यहां से यहां तक का कोण कहा 180 अंश। किस बेस पर? रैखिक युग्म है। क्या यह एक रैखिक थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म है तो इस कोण का योग यह कोण और यह कोण को मिलाकर दोनों को 180 अंश के बराबर होगा। अब हम लोग इस कोण की वैल्यू इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इस कोण की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, इसके आगे आने वाले टाइम में भी मैं बताने वाला हूँ किस लिए इसकी वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर BOP और BOQ की वैल्यू कितना है 130 तो रख देंगे, प्लस कोण BOQ बराबर 180, इसको ट्रांसफर कर देंगे इधर, तो कोण BOQ बराबर 180 माइनस 130 घटा देंगे तो क्या बचेगा 50 बचेगा सिर्फ और सिर्फ। कोण BOQ इसकी जो वैल्यू आ जा रही है क्या आ जा रही है 50 डिग्री आ जा रही है। अब देखिए हमको निकालना है इसकी वैल्यू, तो चित्र को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है छुपा इस चित्र में, और आप लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि देखिए हम क्या कर रहे हैं भैया लोग, हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक ऐसी रेखा गई है, यहां से एक रेखा गई है ना, आपका क्या है वृत्त की त्रिज्या है, AB एक वृत्त की त्रिज्या है। तो यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, चाप कर सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं। तो वृत्त के चाप से वृत्त की परिधि पर बना कोण इस कोण के आधा होता है, इतना आप लोग को पता होगा। तो अब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आप लोग की वृत्त का चाप तो समझ में आ रहा है कि वृत्त का दो चाप है, तो वृत्त की परिधि पर कोण कहाँ बन रहा है भाई लोग, तो बन रहा है। आप लोग यहाँ पर देखिए 3D में रहता है बहुत आसानी से समझ में आता, लेकिन अभी आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि देखिए समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पर वृत्त बनाते हैं, नॉर्मल सा छोटा सा नन्हा सा, हमने एक और वृत्त को यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर मान लीजिए वृत्त का केंद्र है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एक चाप ले लेते हैं, तो इसको हम लोग चाप बोलते हैं। वृत्त की केंद्र से वृत्त की परिधि पे दो बिंदु पर जब कोई भी त्रिज्याएं काटते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग चाप कहते हैं। और वृत्त की परिधि से इसके इस पॉइंट से यहाँ पर वृत्त की परिधि पर कहीं पर भी कोण बनता है, कहीं पर भी कोण बनता है, तो यह कोण की जो वैल्यू होती है, इस कोण की जो वैल्यू होती है, इस कोण के क्या होती है, इस कोण के आधी होती है यह वैल्यू, या फिर यह वैल्यू यह कोण जो होता है इस वैल्यू के दोगुना होता है, इतना समझिए। देखिए यही तो यहाँ पर यह, यही तो यहाँ पर यह है। अब मेरे भाई लोग बहुत सारे कंफ्यूजन, देखिए आपका मैंने कहा इतना, आप लोग बस देखिए इतना आपका चाप है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकाल दी है भाई लोग, इतना आपका चाप है, ध्यान से देखिए, एज्यूम कीजिएगा। यहां से एक रेखा जा रही है वृत्त की परिधि पर, एक जीवा जा रही है यहां से,
और ये यहाँ से इधर न जाकर यहाँ पर यहाँ मिलाने के लिए हमने क्या किया, एक यहाँ से खींच दिया, एक यहाँ से खींचा, वृत्त की परिधि पे बना, इसके सहारा से वृत्त की परिधि पे कोण बन रहा है कोई, और उसी की तो वैल्यू हमें निकालनी है एक्स की। क्वेश्चन में यही कह रहा है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो चीजें मैं कहना चाह रहा हूँ, और कोई भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा वीडियो को पीछे के लिए देखेंगे जरूर समझ में आने वाला। जब यहाँ से और इसके सहारे वृत्त की परिधि पर कोण बन रहा है तो हमें पता है कि इस कोण का यह कोण जो है आधा होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोण BOQ बराबर हो जाएगा 2x के, यानी कि इस कोण के 2x के। तो हम कह सकते हैं कि BOQ की वैल्यू क्या है, 50 डिग्री, 50 डिग्री रख देंगे बराबर 2x, तो x बराबर आपका आ जाएगा 50/2, कट जाएगा 25 बार में आपका, तो x बराबर आपका आ जाएगा 25 अंश। यही आपका आंसर है, यही हमसे पूछ रहा था। आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट जो था मैंने इसके सारे समझाने की कोशिश की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैंने जब इस पॉइंट को बताया था, जब हमने पहली वीडियो की थी, तो वहाँ पर बताया था इसका उपयोग बहुत जगह पर होने वाला है। इस जो कॉन्सेप्ट है इसका उपयोग बहुत जगह होने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया था, लेकिन क्वेश्चन में इसका उपयोग हुआ। तो इसको मिटाकर मैं अपने अगले क्वेश्चन को बताता हूँ। क्वेश्चन में कहीं भी डाउट से मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी रही तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो यार। तो मैं इसको मिटाकर अपने अगले क्वेश्चन को बताता हूँ। हाँ, तो बोले जो हमारा अगला प्रश्न है भी बहुत ही मजेदार प्रश्न है, 2020 में आ चुका है कॉन्सेप्ट। इसमें भी हम लोग सीख जाएंगे। एक क्या सीखेंगे, यदि वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी। उस जीवा की लंबाई बताना है जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो देखिए हम पहला काम करेंगे, एक वृत्त बना लेते हैं, क्योंकि हमें दूरी तो मेजर करनी नहीं है, नाप जोख कर हमें वृत्त तो बनाना नहीं, हम लोग वैसे वृत्त को बनाते हैं। तो एक वृत्त को सब नॉर्मली बना लेते हैं। अब देखिए हमने वृत्त बना दिया, अब इसमें कोई तो कोई केंद्र होगा, केंद्र है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, जीवा की लंबाई कितनी होगी, जीवा बताना है। तो मान लीजिए हमने एक नॉर्मल सा जीवा भी बना लिया। इसमें एक चीज और दिया है कि जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो यहाँ से केंद्र यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया है, यहाँ से यहाँ तक का मेरे भाई लोग डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर दिया है। क्वेश्चन में ये चीज दे रखा है, आप इसको एज्यूम कर लीजिएगा O। अब देखिए यहाँ से यहाँ की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, यानी कि त्रिज्या की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से इसको मिलाएंगे तो यह आपका वृत्त की परिधि है, यह आपका वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त का केंद्र से किसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है, त्रिज्या की। सबसे पहला काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए। क्योंकि एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, यह जो है केंद्र से डायरेक्टली पड़ रहा है, जो कोई भी, इतना ध्यान रखिए, कोई भी जीवा हम लोग इस वृत्त में खींच ले बना दे और उसके केंद्र से कभी भी हम लोग उसके लंबार्धक जब रेखा खींचते हैं तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। इतना हमने पढ़ा भी है, और नहीं जान रहे तो आप लोग जान लीजिए। अब देखिए जब यह जो है पूरी दूरी की आधी दूरी है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तभी जाकर पूरी जीवा की लंबाई निकलेगी। तो उसके लिए हमें क्या, सबसे पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, क्योंकि प्रश्न में दिया है हमें कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल चूंकि दिया है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है भाई लोग 100 पाई के। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर बराबर 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल आपका हो जाएगा, आर का स्क्वायर जब हटाएंगे तो 10 बचेगा। यहाँ पर आर की जो वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब देखिए हम लोग के लिए आसान यह हो जाएगा, यहाँ से इसको हम लोग मिला दें अब, और इसकी डिस्टेंस जो हमने निकाली है क्या, 10 सेंटीमीटर। तो एक चीज और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लंबार्धक ये गिर रहा है, तो यह जो है ना आपका 90 डिग्री होगा। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि यह बन क्या जा रहा है, आपका समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। समकोण त्रिभुज जब बन जा रहा है तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। हमने पढ़ा है, इसको O माना, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। अब देखिए हमने पढ़ा है तो OA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये सारी चीज आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। पाइथागोरस का हमने थ्योरम लगा दिया। इसका देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो AC को ऐसे नोट कर देंगे, AC स्क्वायर बड़ा प्लस रहेगा यहाँ पर OC स्क्वायर की वैल्यू 6 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 100 हो जाएगा बराबर AC स्क्वायर प्लस 36, क्योंकि यहाँ पर वर्ग है 6 का।
अब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे और प्लट कर लिख देंगे AC स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब 100 माइनस 36, क्योंकि इधर जब आएगा तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, इतना आप लोग को पता ही होगा। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि AC स्क्वायर बराबर हम लोग जब घटाएंगे तो 64 यानी कि 64 आ जाएगा आपका। तो AC अगर की वैल्यू निकाल दे तो 8 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 64 जो होता है 8 का वर्ग होता है, यानी कि 64 का वर्गमूल अगर हम निकाले तो 8 ही होता है, इतना आप लोग को पता होगा, क्योंकि AC का यहाँ पर वर्ग जब इधर जाएगा तो वर्गमूल में कन्वर्ट होता है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता ही होगी। तो AC की वैल्यू निकल गई 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो निकल गई 8 सेंटीमीटर, और वृत्त की जो जीवा है उसकी दुगुना होगी, यानी कि आपका AB की जो लंबाई होगी वो 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि यह दुगुना होगी, क्योंकि आधे बराबर दो आधे भागों में बांट रहा है। इस जो यहाँ से तक जीवा पर एक कट रहा है ना, ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ए भी बराबर आपका 16 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो आई होप लोग को इक्वेशन समझ में आया, कहीं पर डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ना यार, और समझ में आ रहा तब पर भी यस लिखा कीजिए, सर आपने जो बताया मेरे को समझ में आया। और आप लोग ये भी बताइए किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि संख्या ज्यादा रहेगी तभी पढ़ाने में मजा ज्यादा आने वाला है। तो मैं इसको मिटा कर अपने अगले क्वेश्चन को बताता हूँ, तो आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो भाई यह जो प्रश्न है पॉलिटेक्निक 2020 में ये भी पूछ रखा है, ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट का प्रश्न है, ध्यान देखिए क्या कर रहा है, दिए गए चित्र में टीपीटी डैश वृत्त की स्पर्श रेखा, एक वृत्त है मान लीजिए, इसका केंद्र O है, इसकी स्पर्श रेखा है, यदि कोण POA बराबर दिया है 140 डिग्री, इसको मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं था, तो कोण APT डैश यानी कि इस कोण की वैल्यू क्या होगी, यही मैं बताना है। बहुत ही आसान सिंपल प्रश्न है, सिंपल तरीके से हम लोग करने वाले हैं इसको। देखिए एक चीज इसमें कॉमन होगा, चूंकि OP बराबर है OA के। अब क्यों बराबर भैया, क्योंकि ये आ रहा है यानी त्रिज्या है मेरे भाई लोग, यह जो है भुजा इस भुजा के बराबर होगी, क्योंकि एक दूसरे ये भी त्रिज्या तो बराबर होगी, तो यह क्या हो जा रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज हो रहा है। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा इसकी वैल्यू आपने निकाल रखी है। समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है, जो यह कोण यह भुजा जब यह भुजा बराबर होती थी, यह कोण एक दूसरे के बराबर होगी, यह कोण एक दूसरे के बराबर हो सकती है। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि कोण OPA बराबर हो जाएगा कोण OAP के। कोण OPA बराबर है कोण OAP के, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि ये यहाँ लिख भी सकते हो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए एक दूसरे के बराबर। जब यह कोण एक दूसरे के बराबर है तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, तो हम लोग वही फंडामेंटल अपनाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि कोण OPA प्लस कोण यहाँ पर रहेगा कोण OAP प्लस कोण APOP बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, यह कोण को जोड़ेंगे 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो देखिए हमने कहा कोण OPA बराबर कोण OAP, यह कोण बराबर है, तो हम इसके स्थान पर 2OPA कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, ऐसे कर लीजिए ना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोण OPA रहने दीजिए प्लस कोण OPA कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम लोग इसके स्थान पर हमने यह लिख दिया, प्लस इसकी वैल्यू हमने क्वेश्चन में दिया ही है, क्या दिया है भैया 140 बराबर 180, इसको ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पर ये ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे, 2 हो जाएगा O2 कोण OPA बराबर, इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो 180 माइनस हो जाएगा 140 के, घटाएंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर कोण OPA की वैल्यू निकालने लग जाए तो 2 नीचे आ जाए, क्योंकि इधर गुणे में इधर जाएगा, तो यहाँ पर जब इधर गुणे में होता है तो बराबर उधर जाकर भाग में कन्वर्ट हो जाता है, 2 से कट जाएगा 20 बार में, तो हो जाएगा आपका जो वैल्यू आ जाएगी कोण OPA बराबर 20 डिग्री। अब देखिए इसको हमने निकाला क्यों, क्योंकि हमने देखिए इसका उपयोग इसलिए हो रहा है
क्योंकि यहाँ से जब वृत्त के केंद्र से इस स्पर्श रेखा पर जो हम लोग लंब खींच रहे हैं, यहाँ से यह कोण की वैल्यू 90 अंश हो जा रही है, यह कोण की वैल्यू 90 अंश हो जा रही है। जब यह की वैल्यू 90 अंश हो जा रही है मेरे भाई लोग, इस कोण की वैल्यू अगर हम निकालें तो इस कोण की वैल्यू निकाल सकते हैं नॉर्मल से ज़्यादा घटाने के बाद। वही काम हम लोग करने वाले हैं। जब इस पूरे कोण की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 90 अंश, तो हम कह सकते हैं कि कोण, चूंकि हमें पता है कोण OPT डैश बराबर 90 अंश हमें पता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसलिए क्या कह सकते हैं कि OPA कोण OPA प्लस OPA यह कोण हो गया। आपका हो जा रहा है, जो बच क्या रहा है, APT डैश, क्योंकि इसी की वैल्यू तो हमें निकालनी थी ना, APT डैश तो APT डैश बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश के, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया किस बेस पर हो रहा है। अब देखिए OPA इसकी वैल्यू हमने निकाली कितनी, 20 डिग्री रख देंगे, 20 डिग्री प्लस कोण यहाँ पर आएगा, कोण APT डैश बराबर 90, इसको ट्रांसफर इधर कर देंगे तो कोण APT बराबर साइन चेंज हो जाता है, आपको पता होगा, तो 90 माइनस 20 हो जाएगा, घटेगा तो 70 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। आई होप आप लोग को समझ में आया। कहीं पर भी डाउट से थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, जरूर समझ में आने वाला है। और डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग, और क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसको मिटाकर मैं अगले प्रश्न को बताता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हमारा चौथा प्रश्न है इस वीडियो का। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको आप लोग जरूर देखिए। आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ यहाँ से। हाँ दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2018 में पूछ भी चुका है। और देखिए यहाँ पर भी हम लोग एक कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। ध्यान देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या करीब 2 सेंटीमीटर है, तो वृत्त 2 सेंटीमीटर लंबा एक जीवा द्वारा 2 खंडों में विभाजित है, तो दीर्घखंड का कोण का मान ज्ञात कीजिए। दीर्घखंड के कोण क्या होते हैं, सबसे पहले यह हम लोग समझेंगे। तो सबसे जो पहला काम क्या होगा, वृत्त को बनाना। हम लोग वृत्त बनाते हैं यहाँ पर, नॉर्मल सी बात है। तो हमने क्या किया, एक फटाक से ना गोला बनाया, वृत्त आपका हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा है, मान लीजिए यह केंद्र है आपका, 2 सेंटीमीटर लंबा क्या है आपका जीवा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर बना लिया, सपोज करना है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। क्या है, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। और इसमें एक और चीज कह रहा है कि कड़ी में 2 सेंटीमीटर क्या है, उसकी त्रिज्या है। तो कड़ी में 2 सेंटीमीटर आप इसका त्रिज्या बना दीजिए, कड़ी में 2। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या करीब 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लंबा जीवा द्वारा 2 खंडों में विभाजित है। तो देखिए यह जो जीवा है 2 खंडों में विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक लंब डालना पड़ेगा। तो ये आपका, ये इसको आप लोग क्या कर लीजिए, ए बी और AC। पूरा डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो यह क्या हो जाएगा, आधा होगा उसका, क्योंकि यहाँ से एक लंब डाल रहे हैं हम लोग। OC पर क्या है, देखिए हल करेंगे इसको हम लोग, क्योंकि OC पर लंब है क्या है आपका, OC पे लंब है AB पे लंब है OC, और 2 बराबर भागों में बांट रहा है। यह देखिए जब लंब है तो यह 90 अंश का कोण बनाएगा, ये 90 अंश का भी कोण बना रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। यानी कि हम लोग जो कह सकते हैं, यहाँ से क्या कह सकते हैं कि आपका AC बराबर हो जाएगा हाफ AB के। AB की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 रखकर बट्टे 2 कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो AC का मान क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। AC बराबर क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को 1। इसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था। हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, त्रिभुज AOC में अगर हम लोग देखें तो साइन थीटा पर हमने पढ़ा है कि लंब बट्टे क्या पढ़ा है, लंब बट्टे आपका क्या कर। तो देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट छूट गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें दीर्घकोण निकालना है। दीर्घकोण इसमें क्या होगा, यह आपका यह वाला होगा। इस कोण की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसलिए हमने साइन का उपयोग किया, क्योंकि कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यह आपका लंब होगा, यह आपका कर्ण तो वही रहता है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो साइन थीटा को ऐसे रहने देंगे, क्योंकि लंब की वैल्यू हमें पता है 1 है और कर्ण की वैल्यू कड़ी में 2 है, तो रखते हैं ना भाई। अब साइन थीटा बराबर हमने 1 बटे कड़ी में 2 जो है पढ़ा है साइन 45 की वैल्यू को। साइन थीटा बराबर साइन 45 अंश
तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा 45 डिग्री। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है क्योंकि साइन यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन था यार, इसमें भी हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है तो मैं अपनी वीडियो कहीं पर एंड करता हूँ। साथ में यह चैप्टर भी यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत सारे हमने क्वेश्चन इस चैप्टर में बताए 3-4 वीडियो के दौरान। और देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं। इन क्वेश्चन का आपको जवाब जरूर देना है अगर आपके अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, अपने सपने को पूरा करना है, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, एक अच्छा स्कोर करके पॉलिटेक्निक एक अच्छी जगह से करनी है, तो आप इन सभी क्वेश्चन का जो है जवाब जरूर दीजिएगा। क्योंकि आप पढ़ेंगे ना तो मेरे लिए नहीं, अपने लिए पढ़ेंगे, अपने माँ बाप के लिए पढ़ेंगे। खासकर तो आप अपने लिए ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छी जगह जॉब करें तो हर चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। क्योंकि आज के टाइम में मानता हूँ 90% चीज़ें आप पैसे के साथ रहेगा आप तो खरीद सकते हो। 10% का मैं नहीं कहता, लेकिन 90% चीज़ें आप पैसा रहेगा तो खरीद सकते हो। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए इतना कर सकते हो। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उसके बारे में भी आपको बताना है किस चैप्टर में वीडियो चाहिए। और हमारे चैनल पहली बार विजिट करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।